वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा चल रहा था चतुर्विम वेग का वर्ग है वो निश्चित सिद्ध कर रहे थे। तो उसके लिए हमें चतुर्विम वेग के घटक चाहिए थे। तो u1 u2 u3 u4 यहाँ तक हमने काम कर लिया था और ये हमें प्रूफ करना था। तो ठीक है, पहले चतुर्विम वेग को लिख लेते हैं घटकों के रूप में। तो इससे आगे देखें समीकरण 6 के बाद, अतः चतुर्विम वेग u म्यू, चतुर्विम वेग u म्यू वो कितना हो जाएगा, इसके चारों कंपोनेंट हो जाएंगे u1 u2 u3 u4। चार कंपोनेंट u1 u2 u3 u4 हो गए। u1 की वैल्यू कितनी आई, गामा u ux, इसकी कितनी आई गामा u uy, इसकी कितनी आई गामा u uz, और ये आया आयोटा c गामा u, ये आई। इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, गामा u तो फिक्स है सभी में, और ux uy uz किसके कंपोनेंट हैं, u वेक्टर के कंपोनेंट हैं। तो गामा u वेक्टर और फोर्थ कंपोनेंट को अलग से लिख दिया आयोटा c गामा u, इनको कंबाइन करके लिख दिया, तीनों को एक साथ युग्म करके बना दिया गामा u वेक्टर, और इसको लिख दिया आयोटा c गामा u। तो u वेक्टर को चतुर्विम वेग को इस तरह से लिख सकते हो या फिर इस रूप में भी लिख सकते हो, दोनों रूप ठीक है। तो समीकरण इसको डाल देना 7, लिखें यहां तक। अब हमें सिद्ध करना है कि u म्यू का स्क्वायर है वो u म्यू डैश के स्क्वायर के बराबर है, मतलब s और s डैश दोनों में चतुर्विम वेग का वर्ग है वो सेम प्राप्त होगा, तभी हम कह पाएंगे कि चतुर्विम वेग है उसका वर्ग है वो कैसा रहेगा, निश्चल रहेगा। तो देखें आगे, अब देखें इससे आगे, नाउ इसको लेकर चलते हैं समीशन ऑफ u म्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर प्लस u4 का स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। u1 का स्क्वायर कितना होगा, u1 का स्क्वायर यानी कि गामा u ux का स्क्वायर प्लस गामा u uy का स्क्वायर प्लस गामा u uz का स्क्वायर प्लस आयोटा सी गामा यू का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। इन सभी में से गामा यू का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और इस तरह से लिख दिया हमने ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर प्लस uz का स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा c स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस में, तो माइनस के c स्क्वायर, इसको लिख दिया हमने गामा u का स्क्वायर। लिख सकते हैं इतना, इसको गामा u का स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया u स्क्वायर, पहले लिखा चुका हूं समझ गए होंगे, और माइनस के c स्क्वायर गामा u का स्क्वायर। इस वाली टर्म को यदि मैं कॉमन लेता हूं, माइनस के c स्क्वायर गामा u का स्क्वायर, कितना बचेगा, इसकी जगह पर तो 1 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगी ये, तो गामा u के स्क्वायर से गामा u का स्क्वायर कट जाएगा, माइनस के u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बचेगा, कितना u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस के 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसमें आगे देखें, समीशन ऑफ कितना चल रहा है, ये यू म्यू का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, इक्वल टू माइनस के सी स्क्वायर, गामा यू के स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं, तो गामा यू का स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर कितना बचेगा, माइनस की सी स्क्वायर, कितना कौन सी वैल्यू, यू म्यू का स्क्वायर कितने के बराबर आई, माइनस के सी स्क्वायर। तो ये तो हमने कौन से फ्रेम के लिए बात की, एस फ्रेम के लिए। कौन से फ्रेम के लिए बात की है हमने, एस फ्रेम के लिए। यदि हम एस डैश फ्रेम के लिए बात करें तो एस डैश के लिए कितना हो जाता, समीशन ऑफ यू म्यू डैश के स्क्वायर लेकर चलते, तो सभी में डैश 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 चलता, वो सब कुछ कटपिट कर फिर भी वो भी कितने के बराबर बचता, माइनस के सी स्क्वायर के बराबर। तो इसको हमने लिख दिया समीकरण 8
इसको लिख दिया हमने समीकरण 9। तो समीकरण 8 व 9 से, समीकरण 8 व 9 से कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ यू म्यू का स्क्वायर इक्वल टू समीशन ऑफ यू म्यू डैश का स्क्वायर, क्योंकि माइनस सी स्क्वायर के बराबर है दोनों। और यदि इस तरह से लिख रहा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इंप्लाइज करके, समीशन ऑफ यू म्यू का स्क्वायर इक्वल टू कैसा रहेगा, निश्चय। कैसा रहेगा ये, निश्चय रहेगा, क्योंकि वहां पर भी लिख रहे थे हम कि समीशन एक्स म्यू का स्क्वायर अगर निश्चय है तो हम इस क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं कि समीशन ऑफ एक्स म्यू का स्क्वायर इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स म्यू डैश का स्क्वायर। तो कंप्लीट करो वहां तक। लाइन लिख देना इसके बाद। अतः स्पष्ट है कि चतुर्विम आकाश में चतुर्विम वेग का वर्ग निश्चल रहता है। चतुर्विम आकाश में चतुर्विम वेग का वर्ग निश्चल रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, चतुर्विम संवेग को समझाते हुए, इसे कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में लिखें, चतुर्विम संवेग को समझाते हुए सिद्ध कीजिए कि चतुर्विम संवेग को समझाते हुए सिद्ध कीजिए कि चतुर्विम संवेग का वर्ग निश्चल रहता है। चतुर्विम संवेग को समझाते हुए सिद्ध कीजिए कि चतुर्विम संवेग का वर्ग निश्चल रहता है, अर्थात पी म्यू का स्क्वायर समीशन ऑफ पी म्यू, कैपिटल पी बनाना है इसको, इक्वल टू निश्चल। पहले यू म्यू का स्क्वायर निश्चल किया था, अब इसको निश्चल हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अर्थात करके ये लिख देना कि समीशन ऑफ पी म्यू का स्क्वायर इक्वल टू निश्चल। और पूरा फोकस इधर करो, किस तरह से इसको सिद्ध करेंगे। तो देखो, चतुर्विम संवेग, संवेग क्या होता है वैसे नॉर्मली, संवेग द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग क्या होता है, P इक्वल टू mv होता है। तो वो त्रिविम में हम बात करते थे, ये अनापेक्षिकी गतियों के लिए हम संवेगों को लिखते थे m इंटू वी। अब यहाँ पर आपेक्षिकी गतियों के लिए द्रव्यमान लगातार कैसा होता है, चेंज होता है, तो m तो ले ही नहीं सकते, विराम द्रव्यमान m नॉट हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो चतुर्विम संवेग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p म्यू, तो द्रव्यमान विराम द्रव्यमान और उसका वेग, तो चतुर्विम संवेग इक्वल टू चतुर्विम द्रव्यमान इंटू चतुर्विम कितना हो जाएगा, वेग u म्यू।
ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया इसको कि पी म्यू इक्वल टू एम नॉट यू म्यू। ठीक है, अब यहां पर चतुर्विम संवेग है, या हम यहां पर लिख सकते हैं पहले कि जहां यू म्यू क्या है, चतुर्विम वेग है, क्या है, जहां चतुर्विम वेग है, और इसकी जो कंपोनेंट है यू म्यू इक्वल टू कितने होते हैं, u1 u2 u3 u4, और ये कितने के बराबर आ रहे थे, गामा यू यू एक्स, गामा यू यू वाई, गामा यू यू जेड, और आयोटा सी गामा यू, ये आ रहे थे, ये यू है, क्योंकि यहां पर गामा में हम वेग को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, यू से, इसलिए नोटेशन हमने दे दिया था गामा यू। ठीक है, इसको दे दिया समीकरण 1, इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर 2। तब चतुर्विम संवेग जो है हमारे पास पी म्यू, चतुर्विम संवेग का प्रथम घटक, चतुर्विम संवेग का प्रथम जो कंपोनेंट होगा, प्रथम घटक होगा, अभी लिखे नहीं, लैंग्वेज लिखवाऊंगा, पहले समझें। चतुर्विम संवेग का प्रथम घटक यानी कि P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m नॉट U1। ठीक है, m नॉट U1, तो m नॉट U1 की वैल्यू गामा U UX, और इसको इतना ही रहने दें, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1 इक्वल टू m नॉट गामा U, तो m नॉट अपॉन गामा U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसको हमने लिख दिया UX, इस तरह से लिख सकते हैं हम। और m नॉट अपॉन ई इसको रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं m इंटू यूएक्स, और m इंटू यूएक्स द्रव्यमान इंटू वेग, ये हो जाएगा, तो हम इसको कितना लिख देंगे, स्मॉल px, स्मॉल px, यानी कि x दिशा में क्या हो जाएगा, त्रिविम वाला संवेग हो जाएगा। m द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, संवेग, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट, इसको स्मॉल px से हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसका हम द्वितीय घटक देखते हैं, चतुर्विम संवेग का द्वितीय घटक अब निकाल सकते हो आप कि P2 कैपिटल P, क्योंकि चतुर्विम को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P म्यू इक्वल टू m नॉट U2, तो m नॉट इसको हम लिख देंगे गामा U U बाई, गामा U U बाई, और m नॉट गामा U को सीधा लिख देता हूं मैं m U बाई, और इसको हमने कितना लिख दिया, P बाई, ये लिख दिया। इसी तरह से हम P3 भी लिख सकते हैं, तृतीय घटक, इसको इक्वेशन बोल दिया हमने, इक्वेशन 3 और ये वाली 4। ठीक है, तृतीय घटक के लिए m नॉट U3, m नॉट गामा U बाई U जेड हो जाएगा, इसको हमने लिख दिया m, इसको लिख दिया U जेड, इसको कितना लिख दिया हमने, P जेड, स्मॉल P जेड, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, और चतुर्विम संवेग का जो चतुर्थ कंपोनेंट होगा, फोर्थ कंपोनेंट होगा, वो कितना हो जाएगा, P4 इक्वल टू m नॉट U4, तो m नॉट इसको कितना लिख दिया, आयोटा C गामा U, m नॉट गामा U और आयोटा C, इसको हमने कितना लिख दिया, MIC। ठीक है, MIC, तो ये क्या, कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, P4 कंपोनेंट, और इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल दिया। तो चतुर्विम संवेग हेडिंग डालकर उसमें लिखें, चतुर्विम संवेग हेडिंग डालो और उसमें लिखना, माना चतुर्विम आकाश में एक कण जिसका विराम द्रव्यमान m नॉट, माना चतुर्विम आकाश में एक कण जिसका विराम द्रव्यमान m नॉट है, तथा इसका चतुर्विम वेग u म्यू है, तथा इसका चतुर्विम वेग u म्यू है, तब द्रव्यमान m नॉट का u म्यू के साथ गुणनफल, तब द्रव्यमान m नॉट का u म्यू के साथ गुणनफल चतुर्विम संवेग कहलाता है।
चतुर्विम संवेग कहलाता है। अर्थात चतुर्विम संवेग, और पूरा लिख दो इसको, अर्थात चतुर्विम संवेग करते हुए समीकरण 6 तक कंप्लीट कर दो उसको। प्रॉपर्ली अपने नोट्स बनाते रहना, रेगुलर आपकी क्लासेस डलती रहती हैं, ठीक है। ऐसे नहीं पेंडिंग डाल दें फिर इकट्ठी हो जाएंगे फिर एक साथ देख लेंगे, तब नहीं देखा जाएगा। तुरंत के तुरंत रोजाना के रोजाना अगर आप रूल्स बना लेते हो देखने का तो इजीली आप कर पाओगे, क्योंकि 25 से 30 मिनट की वीडियो आती है, आराम से उसको कवर कर सकते हो। और फिर एक साथ लोड हो जाती हैं तब नहीं देख पाओगे उनको। तो देखें, अतः चतुर्विम संवेग, अतः चतुर्विम संवेग इसको हम किस तरह से लिखेंगे, पी म्यू इक्वल टू इसके कंपोनेंट्स P1 P2 P3 P4, इस तरह से ये कंपोनेंट कितने के बराबर होंगे, P1 है। अगर हम वेग के पदों में लिखें तो m नॉट गामा यू यू एक्स, m नॉट गामा यू यू वाई, m नॉट गामा यू यू जेड, यू म्यू की जो वैल्यू है गामा यू यू एक्स, गामा यू यू वाई, गामा यू यू जेड, और m नॉट आयोटा सी गामा यू, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दी। और यदि हम संवेग के पदों में, ये तो वेग के पदों में रिप्रेजेंट किया है, संवेग के पदों में लिखते हैं तो पी एक्स पी वाई, स्मॉल है ये, पी एक्स पी वाई पी जेड, और फोर्थ कंपोनेंट कितना है आयोटा एम सी, आयोटा एम सी, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसके कंपोनेंट्स। ये पी म्यू हो गया, ठीक है। तो या तो वेग के पदों में लिखें या फिर हम संवेग के पदों में, इन तीनों को हम एक रूप में और लिख सकते हैं स्मॉल पी वेक्टर, स्मॉल पी वेक्टर, इस तरह से, क्योंकि इसमें तीनों समाहित होंगे पी एक्स पी वाई पी जेड, और फोर्थ कंपोनेंट है आयोटा एमसी को, उसको हमने अलग से लिख दिया। देखें यहां तक कवर करें इसको। ठीक है, हमारा क्वेश्चन तो क्या था, ये तो चतुर्विम संवेग को हमने परिभाषित किया है। चतुर्विम संवेग का जो वर्ग है वो निश्चल और हमें सिद्ध करना है, चतुर्विम संवेग का वर्ग।
तो नाउ समीशन ऑफ पी म्यू का स्क्वायर ये लेकर चलेंगे। तो पी म्यू का स्क्वायर को हम किस तरह से लिख देंगे, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस P3 का स्क्वायर प्लस P4 का स्क्वायर। समीशन ऑफ पी म्यू का स्क्वायर इक्वल टू P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस P3 का स्क्वायर प्लस P4 का स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। तो P1 है, सभी की वैल्यू हम u वाले पदों में डालेंगे, वेग वाले पदों में हम डाल रहे हैं। तो m नॉट गामा u ux का स्क्वायर प्लस m नॉट गामा u y का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस m नॉट गामा u z का होल स्क्वायर और प्लस m नॉट आयोटा c गामा u का होल स्क्वायर। चारों की वैल्यू लिख दी, P1 P2 P3 और P4 की। अब हम क्या करते हैं, m नॉट गामा u का स्क्वायर इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर प्लस uz का स्क्वायर, uz का स्क्वायर ये बचेगा। और माइनस में बचेगा आयोटा का स्क्वायर, माइनस हो गया तो c स्क्वायर गामा u का स्क्वायर और m नॉट का स्क्वायर ये बच जाएगा। m नॉट गामा u का स्क्वायर इसको हमने लिख दिया u स्क्वायर और यहां से माइनस के c स्क्वायर गामा u का स्क्वायर m नॉट का स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया। आगे देखें, इसमें इस वाली टर्म को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, माइनस के c स्क्वायर गामा u का स्क्वायर m नॉट का स्क्वायर, तो इसकी जगह तो 1 हो जाएगा और माइनस में ये वाली टर्म होगी। तो इसमें से हमने गामा u का स्क्वायर m नॉट का स्क्वायर कॉमन आएगा ना ये, ठीक है। तो m नॉट का स्क्वायर गामा u का स्क्वायर कॉमन लिया तो u स्क्वायर बचेगा और नीचे बचेगा c स्क्वायर। तो ये गामा u का स्क्वायर को आप क्या करोगे, 1/1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो उससे ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कितना बचेगा, माइनस के m नॉट का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस के m नॉट का स्क्वायर c स्क्वायर कितने के बराबर आ रहा है ये, समीशन ऑफ पी म्यू का स्क्वायर यानी संवेग का स्क्वायर। तो संवेग कितना होता है, m इंटू सी, द्रव्यमान इंटू वेग, उसी का स्क्वायर हो रहा है, बेमा बराबर है दोनों तरफ। तो ये तो हमने चीज कौन सी में सिद्ध की है, एस फ्रेम के लिए। किसके लिए, एस फ्रेम के लिए, एस फ्रेम के लिए। और एस डैश के लिए अगर हम बात करें तो एस डैश के लिए अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, एस डैश फ्रेम के लिए एस डैश फ्रेम के लिए अगर हम बात करें तो समीशन ऑफ पी म्यू डैश का स्क्वायर वो कितना आएगा, सेम आएगा क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, m नॉट का स्क्वायर c स्क्वायर ये आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, कितनी चल रही थी 6, इसको बोल दिया हमने 7, इसको बोल दिया 8 और इसको बोल देते हैं 9, ठीक है। समीकरण 8 व 9 से कितना हो जाएगा कि समीशन ऑफ पी म्यू का स्क्वायर इक्वल टू समीशन ऑफ पी म्यू डैश का स्क्वायर ये हो जाएगा। या अथवा करके हम लिख सकते हैं और करके कि समीशन ऑफ पी म्यू का स्क्वायर इक्वल टू कैसी क्वांटिटी रहेगी, ये मतलब निश्चल रहेगी, इंप्लाइज करके लिख दिया मतलब इस चीज को। इसका मीनिंग क्या रहा कि पी म्यू का स्क्वायर है वो एस और एस डैश में कैसा बना हुआ है, सेम बना हुआ है। लेकिन इसको पूरा यहां तक समीकरण 11 नहीं 10 इसको डाल देना, चलो रहने दो इसको। लिख लो पूरा इसको।
ठीक है, यहां तक ही कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक लाइन लिख देना, अतः स्पष्ट है कि चतुर्विम आकाश में चतुर्विम संवेग का वर्ग निश्चल रहता है। अतः स्पष्ट है कि चतुर्विम आकाश में चतुर्विम संवेग का वर्ग निश्चल रहता है। चतुर्विम संवेग का वर्ग निश्चल रहता है। ठीक है, यहां तक। इसके आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।